दोस्तों, शायद आपको भी ऑस्ट्रेलिया जाना है। यही वजह है कि आज आपने इस वीडियो को क्लिक किया है थंबनेल को देख करके। और मैं आज आपको शिद्दत के साथ बताऊंगा कि आप ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुंच सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब है आपको ना तो किसी को पैसा देना है और ना ही आपका जेब से ज़्यादा कुछ खर्चा होगा, क्योंकि ये जो वीज़ा है दोस्तों, आज मैं जो बताने वाला हूँ वो स्पॉन्सर वीज़ा है। यानी कि स्पॉन्सर का मतलब होता है जो कंपनी आपको लेके जाने वाले हैं वो आपका सारा खर्च करेंगे। आपका जेब से थोड़ा खर्चा तो होने वाला है, थोड़ा, ज़्यादा नहीं। लगभग कितना होगा, क्या प्रोसेस होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स होता है और क्या पूरा प्रोसेस होता है, आपको जानना चाहिए। और जानने के लिए आपको पूरा वीडियो में रहना पड़ेगा। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि अगर आप भी फ्री में ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हैं, एज कितना होना चाहिए, कितना दिन का प्रोसेस होता है, इन तमाम चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी जरूर करें। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, जो आपका करियर के लिए, जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो हम बात करने जा रहे हैं सब क्लास 482 वीज़ा, जो 3 किस्म के होते हैं। क्या क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा ही, वो मेरा कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर के दिखाऊंगा पूरा प्रूफ के साथ में, जो आपको समझ में आए और फिर आप अगर चाहें तो अप्लाई भी कर सकते हैं। ये आपको कोई एजेंसी से अप्लाई नहीं करना है दोस्तों, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाकर फ्री में मिलेगा। फ्री का मतलब है स्पॉन्सरशिप जो आपको देने वाले हैं वो पूरा खर्च करेंगे, एक्सेप्ट आपका वीज़ा कॉस्ट। वीज़ा कॉस्ट ज़्यादा नहीं, 1400 से 1500 के बीच, यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर के करीब पड़ता है। अब क्या है डिटेल्स आप देख ही लीजिएगा। मैं आपको ले चलता हूँ मेरा कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पर आपको तमाम चीज़ें समझ में आएगा। और फिर भी आपको ना समझ में आए वीडियो देखने के बाद, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसमें बहुत सारे जॉब्स हैं दोस्तों, जिसमें आपको बहुत सारे जॉब में आईएलटीएस की ज़रूरत पड़ता है और बहुत सारे जॉब में आईएलटीएस की ज़रूरत नहीं भी पड़ता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ पर आपको पूरा समझ में आएगा। तो दोस्तों, यह है सब क्लास 482 टेम्पररी स्किल शॉर्टेज वीज़ा। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है दोस्तों। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है ना, बेसिक एलिजिबिलिटी, यू मस्ट नो अबाउट इट, बी नॉमिनेटेड फॉर स्किल्ड पोजीशन बाय एन अप्रूव्ड स्पॉन्सर। मतलब आप जिस स्पॉन्सर या जो एम्प्लॉयर के पास जा रहे हैं, ठीक है, वो स्किल्ड में नॉमिनेशन होना चाहिए। हैव द राइट स्किल टू डू द जॉब, आपके पास राइट सर्टिफिकेशन होना चाहिए दोस्तों, आपके पास स्किल्स होना चाहिए। आपको पता है मैं हर एक वीडियो में बात करता हूँ स्किल्स एंड स्किल्स। आपको अपना स्किल्स का डेवलपमेंट करना है, तभी जाके आपको जॉब मिलता है। एंड मीट द रिलेवेंट इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, आपको जो आईएलटीएस एग्जाम देना है, जो आप आईएलटीएस बोलते हो, वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें देखिए 3 डिफरेंट टर्म्स का जॉब है दोस्तों, जो है शॉर्ट टर्म स्ट्रीम, एक है मीडियम टर्म स्ट्रीम और तीसरा है लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम। तो 3 अलग अलग प्रोसेस है दोस्तों। जो पहला है, दिस वीजा एनेबल्स एम्प्लॉयर्स टू एड्रेस लेबर शॉर्टेज बाय ब्रिंगिंग इन स्किल्ड वर्कर वेयर एम्प्लॉयर कांट सोर्स एन एप्रोप्रिएटली स्किल्ड ऑस्ट्रेलियन वर्कर। मतलब आपको क्यों लेके जाएगा विदेश से, क्योंकि उनके पास ऑस्ट्रेलिया में जो काम करने वाला बंदा चाहिए वहाँ नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो बाहर से लेके जाते हैं। ठीक है, ये वीजा जो है दोस्तों 2 साल से लेके 4 साल तक हो सकता है। अगर कोई हांगकांग से अप्लाई करता है तो वो वहाँ पर 5 साल तक भी रह सकते हैं, बशर्ते उनके पास हांगकांग का पासपोर्ट होना चाहिए। इसका जो कॉस्ट है वो अप्रॉक्सीमेट 1455 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पड़ेगा। आप आज का जो प्राइस है, क्योंकि मैं ऐसे अभी इंडियन रुपये में नहीं बता सकता, क्योंकि आज जो बताऊंगा कल दूसरा प्राइस रहेगा, इसलिए आप खुद जिस दिन ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन के हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका बात करें प्रोसेसिंग टाइम का दोस्तों, तो फॉर एन इंडिकेशन ऑफ प्रोसेसिंग टाइम्स फॉर द वीजा, यूज द वीजा प्रोसेसिंग टाइम गाइडलाइंस टूल। This will show the processing times for recently decided applications. It is a guide only and not specific to your application. तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। बात करें कितना दिन लगता है, तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा 15 से 20 दिन के अंदर आपका वीजा अप्रूवल हो जाता है, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स और आपका स्किल्स सही रहा तो। ठीक है, इसी तरह बात करते हैं मीडियम टर्म स्ट्रीम का, तो ये भी आपका दोस्तों 4 साल से लेकर के 5 साल तक आप इसमें रह सकते हैं। 5 साल कौन रह सकता है, अगर किसी का पासपोर्ट
हांगकांग से है तो वो रह सकता है। इसका प्रोसेसिंग टाइम सेम है दोस्तों, ठीक है। इसमें देखिए योर एप्लीकेशन इज एदर ए मीडियम एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक स्किल लिस्ट में आना चाहिए जो है MLTSSL, वो आपको दिखाऊंगा आगे मैं भाई कि कौन सा स्किल में आपका आना चाहिए और कौन कौन सा शॉर्टेज में आता है, मैं सारे चीज़ दिखाऊंगा आपको आगे, आप देखते रहिए। लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम जो है, ठीक है, इसमें भी देखिए 4 साल तक आपका वीजा रह सकता है। हांगकांग वाले को 5 साल है। इसका कॉस्ट जो है 3035 आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर का खर्चा पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, देखिए सब क्लास 482 वीजा ऑक्यूपेशन लिस्ट, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। जैसे आपको पता चलेगा कि भाई कौन सा ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपका नाम आता है या आपके पास जो स्किल्स है, जब आपको पता चलेगा फिर आप आसानी से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सब क्लास 482 ऑक्यूपेशन लिस्ट ऑफिशियली कॉल्ड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्किल्स लिस्ट, जो पहले मैंने बताया था अभी प्रीवियसली, MLTSSL मीडियम एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक स्किल्स लिस्ट हैज 212 ऑक्यूपेशन, 212 ऑक्यूपेशन है दोस्तों, ठीक है। एंड शॉर्ट टर्म स्किल्स ऑक्यूपेशन लिस्ट जो 215 है, यानी कि टोटल 427 के करीब है। फॉर विच एन एप्लीकेंट कैन नॉमिनेट ऑन ऑक्यूपेशन टू लॉज टेम्परेरी स्किल शॉर्टेज सब क्लास 482 वीजा, ठीक है। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी मैं बताऊंगा आपको आगे। पहले जान लेते हैं, देखिए ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। मैं इसका जो लिंक है इन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर है, इंजीनियरिंग मैनेजर है, नर्सिंग है, प्राइमरी हेल्थ ऑर्गेनाइजर है, आर्टिस्ट है, डांसर है, टैक्सेशन है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, बहुत सारे जॉब है दोस्तों। मैनेजमेंट कंसल्टेंट, आर्किटेक्ट, लैंडस्केप आर्किटेक्ट, सर्वेयर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, बायोमेडिकल इंजीनियर है, नवल आर्किटेक्ट है, केमिस्ट है, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जोग्राफिस्ट हैं। तो इस तरह के तमाम जॉब इसमें अवेलेबल है दोस्तों। देखिए टोटल कितना है, देखिए अब इसमें मेडिकल है, इसमें हॉस्पिटैलिटी है, इसमें नर्सेस हैं, सारे चीज़ें। नर्सेस में देखिए रजिस्टर्ड नर्स मेडिकल प्रैक्टिस, रजिस्टर्ड नर्स मेंटल हेल्थ, रजिस्टर्ड नर्स सर्जिकल। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप सीरियस हैं अप्लाई करने के लिए, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, तो भाई थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा आपको, मेहनत के सब चीज़ देखना पड़ेगा, तभी तो आपको जॉब मिलेगा भाई, ऐसे आसानी से थोड़ा मिल जाएगा। तो ये है सब क्लास 482 मीडियम एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक स्किल लिस्ट, ठीक है। ये आपका मीडियम एंड लॉन्ग टर्म हो गया। अगर आपको शॉर्ट टर्म में जाना है, जो कम समय के लिए जाना है, वो भी है, देखिए फ्लावर ग्रोअर, ग्रेप ग्रोअर, ठीक है, जिसको आप ढूंढते रहते हैं हर समय ना कि क्या मुझे वहाँ पर गार्डन में जॉब मिलेगा, क्या मुझे फार्मिंग में जॉब मिलेगा। इस तरह कई क्वेश्चंस मुझे आते हैं काउंसलिंग के दौरान, या आप लोग मैसेज में मुझे पूछते हैं, आप लोग व्हाट्सएप में पूछते हैं, इंस्टाग्राम में पूछते हैं, कमेंट में पूछते हैं। तो आपके लिए देखिए यहाँ पर देखिए पोल्ट्री फार्मर, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर, एडवर्टाइजिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर, मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है, सप्लाई चेन, एजुकेशन मैनेजर, आईसीटी प्रोजेक्ट मैनेजर, बुक और स्क्रिप्ट एडिटर, फिल्म एंड वीडियो एडिटर, स्टेज मैनेजर, टेक्निकल डायरेक्टर, वीडियो प्रोड्यूसर, कई तरह के जॉब आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अगर आपका भी प्रोफाइल ये सारे लिस्ट में आता है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि किसी न किसी ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपका जो प्रोफाइल है वो जरूर शामिल होगा, और अगर आप शिद्दत के साथ अप्लाई करते हैं तो आपका जॉब भी मिल सकता है। जो फार्मिंग का जॉब करना चाहता है, पिग फार्म हो, शिप फार्म हो, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ये जो लिस्ट है दोस्तों, शायद काम आएगा। अगर आप पूरा देखेंगे इसे और प्लान करेंगे अप्लाई करने का तो आपके लिए हो सकता है। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई इसमें कौन एलिजिबल है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, बी दिस एज, इसमें एज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी एज ग्रुप का लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बी द होल्डर ऑफ एन अप्रोप्रिएट वीजा, हैव complied with previous visa conditions, be nominated by an approver sponsor। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको जो अप्लाई करना है, अगर आपका कोई एम्प्लॉयर आपको वर्क देता है उसको कहा जाता है स्पॉन्सर। वर्क फॉर योर नॉमिनेटिंग एम्प्लॉयर, ठीक है, हैव रिलेवेंट स्किल्स, क्वालिफिकेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड टू परफॉर्म ऑक्यूपेशंस। मतलब आपके पास जो रिलेवेंट स्किल्स होना चाहिए, जो काम में आप जाना चाहते हैं आपके पास पहले से ही वो स्किल्स मौजूद होना चाहिए या एक्सपीरियंस होना चाहिए।
जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है वो होना चाहिए, और आपका जो प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड है दोस्तों वो प्रॉपर होना चाहिए। हैव वर्कड इन योर नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन और रिलेटेड फील्ड एटलीस्ट फॉर 2 ईयर्स, यानी कि आपका 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। हैव ए पॉजिटिव स्किल्स असेसमेंट, आपको एक असेसमेंट दिखाना है आपका जो स्किल्स में आप जाना चाहते हैं। हैव हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि जाने से पहले आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। उनका जो हेल्थ रिक्वायरमेंट है वो आपको मीटअप करना चाहिए, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट एनपीसी से आपको ले लेना है। बी ए जेन्युइन एप्लीकेंट फॉर एंट्री एंड स्टे एज ए शॉर्ट टर्म वीज़ा होल्डर, जैसे कई लोग जाते हैं वहाँ पर छुप के रुक जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। हैव नॉट contravenced paying for visa sponsorship legislative provisions, have this level English language, यानी कि आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। नो हैव हैड ए वीज़ा कैंसल्ड और ए प्रीवियस एप्लीकेशन रिफ्यूज्ड, आपका प्रीवियसली ऑस्ट्रेलिया का कोई वीज़ा रिफ्यूजल नहीं आना चाहिए होगा चाहिए। हैव नो डेप्ट टू द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, आपका कोई वहाँ पर उधारी नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली कहाँ से उधारी आएगा, जब गए नहीं है तो कहाँ से उधारी आएगा, राइट। तो इस तरह का सारे डिटेल्स हैं दोस्तों, तभी जाके आप एलिजिबल होते हैं। इसमें दिखा दिया स्टेप बाय स्टेप कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल आप देख सकते हैं, बिफोर यू अप्लाई क्या करना है आपको, गैदर योर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, अप्लाई फॉर वीज़ा, आफ्टर यू अप्लाई क्या करना है, वीज़ा आउटकम क्या होता है, सारी डिटेल्स इसमें दिया हुआ है, आपको बस थोड़ा पढ़ लेना है। उसके बाद कब आपको वीज़ा मिल जाएगा ये भी दिखा दिया। कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया बिफोर यू लीव, चेक योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, निकलने से पहले वीजा टू एंटर ऑस्ट्रेलिया, पक्का आपके पास वीजा तब तो जाएंगे। आशा करता हूँ आज के वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, सब क्लास 482 होता क्या है, और कई ऐसे बहुत सारे वीज़ा हैं दोस्तों जिसके माध्यम से आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकते हैं। मैं एक एक करके बहुत सारे वीज़ा के बारे में आपको बताने वाला हूं ऑस्ट्रेलिया का, तो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जाना आपका सपना है, और वो शायद इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सपना साकार भी हो सकता है। तो सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून विथ लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।